विद्यावाचस्पत पंडित मधुसूदन ओझा, उनके गुरु पंडित शिव कुमार शास्त्री। थोड़े में ही बताऊंगा। पंडित शिव कुमार शास्त्री ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, तुम्हें वेदों में निहित जो विज्ञान है उसी को ध्यान में रख करके लोक के समक्ष प्रस्तुत करना है। ओझा जी ने उस बात को अक्षरशः स्वीकार किया। आज्ञा गुरुणाम अनुलंघनीय, इस बात को ध्यान में रख करके उन्होंने उसे पूर्ण रूप से चरितार्थ करने का प्रयास किया। बंधुओं, आप जानते हैं जो महापुरुषों का नाम संकीर्तन होता है, इनका जो गुणानुवाद होता है, हमारी आत्मा को बहुत तोष प्रदान करता है, संतुष्टि प्रदान करता है। इन लोगों ने ऋषि परंपरा, जो परंपरा हमारे यहाँ साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों से प्राप्त होती चली आ रही है, अतीन्द्रिय ज्ञान संपन्न ऋषियों से प्राप्त होती चली आ रही है, उसको आगे बढ़ाने का पूरा पूरा श्रम किया है, अध्यवसाय किया है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि वस्तुतः यह जो परंपरा है, यह जो वंश है, दो प्रकार का होता है। यह वंशो द्विधा विद्या जन्मना च, एक तो रक्त परंपरा हमारे यहाँ है, और दूसरी जो है विद्या परंपरा, जिसे हम गुरु परंपरा के रूप में, जिसे उत्तर रामचरितम में संप्रदाय के रूप में कह दिया गया है, गुरु से प्राप्त विद्या को आगे बढ़ाते हुए, उसी को ध्यान में रख करके इन्होंने, पंडित ओझा जी ने इसको व्यवस्थित स्वरूप देने का प्रयास किया है। और आप जानते हैं, जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो सारे देवगण प्रसन्न हो जाते हैं। गुरौ तुष्टेत्यंतम स्वयमिह च तुष्यन्ति विबुधा, अगुरौ रुष्टे शीघ्रम भवति विपरीतो वर विधि। गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो सबको ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो यह 6 दिन से यह जो कार्यशाला चल रही है, इस कार्यशाला में तत्तद विद्वत वर्ग जो पधारे हुए हैं, उन विद्वानों ने जो कुछ भी अपना चिंतन यहाँ पर ला करके प्रस्तुत किया है, जो तपश्चरण का जो फलीभूत हुआ है, उसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं। विद्वद्भिः मान संतुष्टैः नित्यं संवर्ध्यमानया विद्या रक्षितम राष्ट्रम प्रसीदति न सीदति। विद्या से रक्षित जो राष्ट्र होता है, ज्ञान से रक्षित जो राष्ट्र होता है, वो निरंतर अभ्युदय को प्राप्त होता है। उसमें किसी प्रकार का ननुनच नहीं होता है, किसी प्रकार के संकीर्ण भाव नहीं आते हैं। बंधुओं, वैसे भी हमारे यहाँ तो ये कहा गया है, श्रीमद् भागवत को ध्यान में रख करके कहें तो, सप्ताह यज्ञेन पुनन्ति मानवा। इस 7 दिन की कार्यशाला है मित्रों, इस रूप में। तो 7 दिन की यह कार्यशाला में अभी इतने दिन तक, 6 दिन तक आपने विविध विद्वानों के, मनीषियों के चिंतन सुने होंगे, प्राप्त किए होंगे, श्रवण हुआ होगा, मनन हुआ होगा, निधिध्यासन भी कर रहे होंगे। इस बात को ध्यान में रख करके कहते हैं कि ये जो हमारा तपःपूत चिंतन है ऋषियों का, जिसको कि भारतीय विद्या के रूप में प्रस्फुटित किया गया है, उसमें एक बात बहुत ध्यान में रखी जाती है, पात्रता। यदि पात्रता न हो तो वह विद्या प्रदान करना व्यर्थ हो जाता है। शास्त्र तो कहते हैं उतत्वः शृण्वन् उतत्वः शृण्वन् उतो तस्मै उतत्वः शृण्वन् न शृणोत्येनाम उतो तस्मै तन्नं विशस्त्रे जायो पत्ते उशति सुवासा। वस्तुतः वह जिस पर कृपा करती है भगवती, उस पर उसी तरह से कृपा करती है जिस तरह से घड़े का पानी उड़ेल दिया जाता है, और उसी तरह से वह अपने को अनावृत कर देती है। लेकिन पात्रता को ध्यान में रख करके, जिसे हमारे निरुक्तकार बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, विद्या हवे ब्राह्मण माजगामा गोपाय मा सेवधिष्ठे हमस्मि असूय कायांद्र जिवेयताय नमा ब्रूयाह वीर जीवती यथा श्याम। विद्या ब्राह्मण यानी ज्ञानी के पास आकर के बोली कि हमारी रक्षा करो, मैं तुम्हारी निधि हूं, तुम मुझे ऐसे व्यक्ति को मत प्रदान करना जो कि असूया रखता हो। असूया गुणेश दोषा विष्करणम, गुणों में दोष ही देखता हो, ऐसे व्यक्ति को मुझे मत प्रदान करना। और जो ऋजु, हृदय से ऋजु ना हो, कौटिल्य जिनमें विद्यमान हो, उसको भी मत प्रदान करना। तो किसको प्रदान करना, आगे ही चल करके वहां पर कहा गया है, यमेव विद्या शुचिमा प्रमत्तम मेधाविनम ब्रह्मचर्योपपन्नम। ऐसे व्यक्तित्व को प्रदान करना जिससे वीरजीवती यथा श्याम, मैं हर तरह से शक्ति संपन्न बनूं। मित्रों, प्रायः यह प्रश्न सबके सामने आता है
कि भाई हमारे ऋषियों महर्षियों ने, तत्त आचार्यों ने बहुत कुछ लिख दिया है। अब ये जो लिखे जा रहे हैं, इस लिखने का कोई प्रयोजन तो है नहीं, क्योंकि सारे तो पहले ही लिखे जा चुके हैं। और हमें लग रहा है पंडित मधुसूदन ओझा इस बात को पहले ही ध्यान में रख लिए थे, ये बात भी आने वाली है। इसीलिए पंडित मधुसूदन ओझा बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं अपने ब्रह्म विज्ञान के शुभारंभ में, यत्र प्रदर्श्याः विषयाः पुरातनाः, यत्र प्रकारोभिनवः प्रदर्शने, यत्र प्रमाणं श्रुतयः सयुक्तयः, तद ब्रह्म विज्ञानमिदं विमृश्यताम्। ओझा जी कह रहे हैं इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हमारे द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है वह प्रस्तुतिकरण ही, ये जो नवीन प्रस्तुतिकरण है, यह प्रस्तुतिकरण ही मुख्य रूप से हमारा है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान में रखें, यत्र प्रमाणम श्रुतयः, इसमें कोई ऐसी वैसी बात हमने नहीं ली है, हमने श्रुतियों को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है। श्रुति यानी वेद, हमने श्रुतियों को, वेदों को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है यहाँ पर ला करके। ये तो वही बात हुई जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है वो भी मधुसूदन ही थे। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में कह दिया था, यह ज्ञान तो पहले ही सबको प्रदान किया जा चुका है, जो कि कालक्रम से कहीं अंतर्हित हो गया था, कहीं लुप्त हो गया था, जिसको पुनः इस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह से पंडित मधुसूदन ओझा ने, तो ओझा जी ने क्या किया मुख्य रूप से बंधुओं, ओझा जी यहाँ पर ये जो उद्घोष कर रहे हैं, प्राचीन जो हमारे शास्त्र हैं उन प्राचीन शास्त्रों से संबंधित यह जो नए, ये जो परंपरागत विद्वान हैं, उन परंपरागत विद्वान के समक्ष इस तरह की चीज परोस रहे हैं कि वस्तुतः ये आकर के थोड़ा बहुत इसमें कुछ न कुछ मंथन करें, चिंतन करें, देखें कि क्या कुछ विशेषताएं हैं। इसके साथ साथ वे वैज्ञानिकों को भी का भी आह्वान कर रहे हैं। आधुनिक जो विज्ञान है, पदार्थ विज्ञान को के जो वेत्ता हैं, उनको भी यहाँ पर पूरा पूरा अवसर दे रहे हैं कि आप लोग भी इसमें थोड़ा सा अपना श्रम करें, अध्यवसाय करें। पंडित मधुसूदन ओझा कहते हैं कि पंडित मधुसूदन ओझा ने क्या किया, इसको समझाने की दृष्टि से अनेक पारिभाषिक शब्दों को व्यवस्थित स्वरूप दिया है। अब वो जो पारिभाषिक शब्द जो हैं वो उपलक्षण के रूप में प्रदान किए गए हैं मित्रों। और ओझा जी एक बात और कहते हैं कि हमने जो पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है, जरूरी नहीं है अंतिम सत्य के रूप में विद्वज्जन स्वीकार करें उसको, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं वो इसमें प्रवेश करें, इसमें आए, और थोड़ा बहुत जो कुछ भी हमारे द्वारा प्रदान किया जा रहा है उसको हृदयंगम करके कुछ नई दृष्टि अगर इससे प्राप्त हो रही है तो उसको लेने का पूरा पूरा प्रयास करके आगे बढ़ाएं, ये उनके द्वारा कहा गया है। मित्रों, आज का ग्रंथ जो है यह विज्ञान विद्युत, विज्ञान विद्युत शब्द देखिए, सबसे पहले यहाँ पर विज्ञान शब्द का ही प्रयोग पंडित मधुसूदन ओझा ने यहाँ पर कर दिया है। अर्थ तो बहुत पहले से ही आपको जब 6 दिन से चल रहा तो निश्चित रूप से एक एक शब्द को ध्यान में रख करके बड़ा चिंतन हुआ होगा। लेकिन साथ साथ ये देखिए, विज्ञान विद्युत में जब विज्ञान शब्द का प्रयोग किया इन्होंने, इसका मतलब इसका एक जोड़ी और है, इसका युगल है ज्ञान और विज्ञान। इन दोनों को ध्यान में रख करके अनेक परिभाषाएं इसके संबंध में दी गई हैं, अनेक तरह से चिंतन किया गया, विचार किया गया है। चाहे श्रीमद् भागवत में ले लें, वहां पर भी चिंतन है। श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या में भी इसके अर्थ पर चिंतन किया गया है। पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जो हैं, उन्होंने भी अपने महर्षि कुल वैभवम ग्रंथ की भूमिका में बहुत स्पष्ट शब्दों में बड़ा विवेचन किया है। पंडित मधुसूदन ओझा अपने ब्रह्म समन्वय ग्रंथ में भी इस बात को लेकर के चिंतन करते हैं। वो कहते हैं कि वस्तुतः ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। विज्ञानम प्रतिपत्ति सा या नाना निधना कृता, या वा समान प्रस्तावा वैविध्यम ज्ञायते यतः। ये कह रहे हैं, तात्पर्य क्या निकला, मूल तत्व तो एक ही है, लेकिन अनेक पदार्थों के रूप में जो उसकी परिणति हो गई है, उस परिणति का जो विवेचन है बंधुओं, उसे हम विज्ञान की संज्ञा देते हैं, मुख्य रूप से उसको विज्ञान कहते हैं। दूसरी बात रही, ज्ञानम तु प्रतिपत्ति है सा ही समान निधना हिया, या वा समान प्रस्तावा वैविध्यम ज्ञायते यतः। ये कह रहे हैं, तात्पर्य क्या निकला, मूल तत्व तो एक ही है, लेकिन अनेक पदार्थों के रूप में जो उसकी परिणति हो गई है, उस परिणति का जो विवेचन है बंधुओं, उसे हम विज्ञान की संज्ञा देते हैं, मुख्य रूप से उसको विज्ञान कहते हैं। दूसरी बात रही, ज्ञानम तु प्रतिपत्ति है
या चास्ति नाना प्रस्तावा संवर्गो ज्ञायते यतः। इसी को फिर कह दिया आगे चल करके, विविध पदार्थों में अंतर्हित जो एक तत्व है, उस एक तत्व का जो अनुभव है उसे हम ज्ञान के रूप में वस्तुतः प्रतिपादित करते हैं, कहते हैं। अब श्रीमद् भगवत गीता में भी देखें क्या विवेचन किया गया है। विविधतया चिद चिद रूपतया च तत्तद विभूति धर्म रूपतया अवांतर विशेषैश्च यथार्थ ज्ञानम विज्ञानम। वेदांत को ध्यान में रख करके देखें तो अध्यारोपो विज्ञानम अपवादश्च ज्ञानम। श्रीमद् भागवत की व्याख्या में कहा गया, इसी को ध्यान में रख करके, यदा एकेन तथा नेच्छेत परम कारणेन यद वैक्यम न पश्येत किंतु तत्तद साधारण स्वरूप गुणादि विभुत्सया वैलक्षण्यम पश्येत एतदेव ही विज्ञानम। इस तरह से अनेक शास्त्रों में ज्ञान और विज्ञान को लेकर के विवेचन किया गया है। बंधुओं, उपनिषदों की बात यदि हम करें, उपनिषद तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सीधे सीधे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये तो ज्ञान को ध्यान में रख करके। और दूसरा विज्ञान नित्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, उसको भी कहते हैं कि वह ब्रह्म का ही स्वरूप है। कहते हैं विज्ञानाद्यव खल्यमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानम यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति विज्ञानम इत्युपास्व। इसलिए विज्ञान की ही उपासना करो। तात्पर्य क्या निकला? यह जो ज्ञान है यह आधार रूप है और यह जो विज्ञान है यह आधेय रूप है। आधार और आधेय जो होता है, इसमें सजातीयता होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि वस्तुतः विज्ञान भी सत्य है और ज्ञान तो सत्य है ही है। यानी ब्रह्म में ज्ञान और विज्ञान दोनों का समावेश रहता है, दोनों एक दूसरे से अंतरंग भाव से जुड़े रहते हैं, ये व्यवस्था वहां पर प्रदान की गई है। मित्रों, प्रकरण जो आज का है, प्रकरण तो वैसे लंबा चौड़ा शुरुआत से ही 5 प्रकाश के रूप में यहाँ पर व्यवस्थापित किया गया है। उन सबको परात्पर इत्यादि को ध्यान में रख करके बड़ा चिंतन हुआ होगा, मैं समझ रहा हूँ। उन सबको लेने का कोई यहाँ पर विशेष वो नहीं है। सीधे सीधे हमारे अपना यह जो 5वां है, जिसको कहते हैं पंचमा अन्नादमय भूतात्मा शरीरात्मा अग्नि, ये दे रहे हैं। इसको हम अन्नादमय सा, पहले शब्द दिया है अन्नादमय भूतात्मा शरीरात्मा अग्नि। अग्नि शब्द का प्रयोग इन्होंने सबसे पहले ही मैंने कहा कि ये जो वैदिक शब्द हैं, इन वैदिक शब्दों के अर्थ पटल मित्रों बहुत व्यापक हैं। जैसे अग्नि शब्द ऋग्वेद के का जो प्रथम ही शब्द आया हुआ है अग्नि शब्द है, उस अग्नि शब्द को ध्यान में रख करके ही हम तो यही समझते हैं अभी तक, अग्नि का मतलब वो जो जल रही है रसोई में, भट्टी में आग है, उसको अग्नि के रूप में सामान्य रूप से लोगों ने समझा जाना। लेकिन यह जो दैनंदिन व्यवहार है, इसको यदि है प्रतीकात्मक भाषा में जब इसका प्रयोग हम करते हैं तो निश्चित रूप से वहां पर इसका अर्थ जो है वो बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और जब तक हमें उन अर्थों की जानकारी नहीं होगी मित्रों, तब तक वेद का जो वास्तविक अर्थ है उसको निकाल पाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो वैदिक अर्थों के नियामक हैं, ये जो पारिभाषिक शब्द दिए गए हैं, वैदिक अर्थों के नियामक सूत्र के रूप में बताए गए हैं मुख्य रूप से। क्योंकि वेद के अर्थ की सूक्ष्मता है, बहुत गहराई भरी हुई है। अभी हम बोल रहे थे उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचम उतत्वः शृण्वन्न शृणोत्ते नाम उतो तस्मै तन्नम विशस्त्रे। जैसे यही आपका सीधे सीधे अग्नि शब्द है। अग्नि शब्द को लेकर के कितना विवेचन कहाँ कहाँ किया जा रहा है। कहते हैं कि भाई हम एक ही अर्थ जानते हैं, लेकिन हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं इंद्र है, वरुण है, मित्र है, यम है, ये जितने भी दिखाई पड़ रहे हैं इस रूप में, इन सब को हम अग्नि के रूप में ही जानते हैं। इंद्रम मित्रम वरुण अग्नि राहु माहु रथो दिव्य सुपर्णो गरुत्मान एकम सद विप्राह बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वान माहु। इस तरह से अग्नि के कितने अर्थ दिए जा रहे हैं इस रूप में, यही यहाँ पर मुख्य रूप से बंधुओं बता रहे हैं।
कहते हैं इसी का फिर वैश्वानर अग्नि को भी ध्यान में रख, आगे आएगा सारा प्रकरण अभी उस रूप में, अभी यहाँ लेना भी ठीक नहीं है। ये जो हम अग्नि के रूप में कह रहे हैं, इन्हीं को प्राण के रूप में भी कहा जाता है। फिर जितने भी ये दिए गए, चाहे वो इंद्र हो, मित्र हो, वरुण हो, ये सब जितने भी हैं, ये सब प्राण रूप में भी बताए जा रहे हैं। अग्नि प्राण, वरुण प्राण, इंद्र प्राण, इस तरह से इनको प्राण रूप भी कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। और आगे चल करके कहते हैं अग्नि को हम वैश्वानर भी कहते हैं। अग्निर वैश्वानर योयम अंतः पुरुषे ये नेदम अन्नम पच्यते। अंततः कह दिया गया, जब सभी को इस रूप में अग्नि के रूप में कह दिया गया, इसका मतलब क्या है? अग्नि ही मुख्य रूप से है। शास्त्र कह देते हैं अग्नि ही सर्वा देवता, अग्नि ही है मुख्य रूप से देवता। और जब तक अग्नि विद्यमान है तब तक जीवन है। अग्नि विनष्ट हुई अथवा अग्नि मंद हुई, जीवन में व्यतिक्रम आना प्रारंभ हो गया। ये है। दूसरी बात, अन्नाद शब्द का जो प्रयोग यहाँ पर किया गया बंधुओं, उनको ध्यान में रख करके हम यहाँ पर थोड़ा सा निवेदन करें। कहते हैं अग्नि जो है यज्ञ का आवश्यक अंग होता है निश्चित रूप से। कहते हैं अग्नि में सोम का आहुत होना यज्ञ कहलाता है। अग्नौ सोमाहुतिर यज्ञ, ये व्यवस्था यहाँ पर प्रदान की गई है। कहते हैं अग्नि में सोम की आहुति होना ये यज्ञ होता है। यज्ञ का बहुत लंबा चौड़ा अर्थ है। जैसे देव पूजा, संगत, करण, दान, अलग अलग अर्थों में अलग रूप में प्रयोग किया जाता है, मुख्य रूप से लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर इसी रूप में मित्रों हम समझें कि वस्तुतः वह क्या करता है। कहते हैं अग्नि में हम सोम की आहुति देते हैं। सोम की आहुति देते हैं तो सीधे सीधे अग्नि का काम है विस्कलन करना। सोम का कार्य क्या है? उसका हर तरह से संकोच करना। अग्नि जो है तेजस युक्त होता है और सोम सोम जो है स्नेहन युक्त होता है। अग्नि गति धर्मा है, सोम स्थिति धर्मा है। स्थिति से ही पदार्थ का निर्माण होता है। मित्रों, इसीलिए अग्नि और सोम संसार के जितने भी पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों में ये नित्य रूप से विद्यमान हैं। अग्नि सोमात्मकम जगत, ये बात कही जा रही है। अब देखिए, जगत शब्द का भी प्रयोग किया है। जगत का मतलब पुनः पुनः अतिशयेन वा गच्छतीत जगत, जिसमें परिवर्तनशीलता है। इस परिवर्तनशीलता को ही हम यहाँ जगत के रूप में कह रहे हैं। और वह परिवर्तनशीलता आप देखें, यदि निरुक्त का अध्ययन करें तो निरुक्त में सीधे सीधे आता है जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। इस तरह से वहां पर धीरे धीरे संसार में, माने सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों में यह परिवर्तनशीलता मित्रों मुख्य रूप से दिखाई पड़ती है। अग्नि का कार्य क्या है, इसको ध्यान में रख करके कुछ निवेदन करें। कहते हैं अग्नि का एक नाम है अन्नाद। अन्नम अतीति अन्नाद, अन्न का जो भक्षण कर लेता है। और सोम का नाम क्या है? अन्न। कहते हैं इन दोनों का परस्पर संबंध है। वही सोम जो है, कहीं अन्न जो है कभी दूसरे रूप में हो जाता, नाद कहीं दूसरे रूप में हो जाता। जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार उसके स्वरूप में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है मित्रों, बदल जाता है। अब कहते हैं निरुक्तकार को ध्यान में रख करके देखें तो तीसरा है देवता इत नैरुक्ता। निरुक्त शास्त्र में कह दिया गया है 3 लोक हैं और 3 देवता हैं। पृथ्वी लोक, पृथ्वी लोक का देवता कौन है? अग्नि है। अंतरिक्ष लोक, अंतरिक्ष लोक का देवता कौन है? मुख्य रूप से इंद्र कहें, वायु कहें। और जो द्युलोक है, द्युलोक का देवता कौन है? आदित्य है। वस्तुतः यदि गंभीर रूप से विवेचन किया जाए, ये जो अग्नि है और ये जो इंद्र अथवा वायु है और यह जो आदित्य है, इन तीनों को ही ध्यान में रख करके कहा जाए, ये सब अग्नि के ही रूप हैं, जिनको हम घन, तरल, विरल इस रूप में देखते हैं। घन रूप में, तरल रूप में और विरल रूप में। अब यह जो घन है, जिसको घनाग्नि कहते हैं, इससे हमें कोई भी चीज हो तो उसमें दधी भाग प्राप्त होता है। और यह जो दूसरा अंतरिक्ष है, तरलाग्नि है, उससे घृत भाग प्राप्त होता है। और यह जो आदित्य है, सूर्य है, जिसको हम विरलाग्नि कहते हैं, इससे मधु भाग प्राप्त होता है। इस तरह से हम यही कहते हैं संसार में जितने, अब इनसे क्या क्या चीजें बनती है उसका भी बड़ा स्पष्ट विवेचन हमारे उन शास्त्रों में किया गया है बंधुओं।
अब सीधे सीधे हम आ रहे हैं अपने विवेचन पर। यह जो विषय दिया गया है, अथाग्निमय पृथ्वी रस रूप पंचम आत्मा भूतात्मा, ये बात यहाँ पर मुख्य रूप से आ रही है। कहते हैं कि भूतात्मा, भूत का मतलब क्या है? वस्तुतः प्राणी, इसको ध्यान में रख करके कह दिया जीव प्राणी। इसी को ध्यान में रख करके यहाँ पर विवेचन किया जा रहा है अग्निमय। वस्तुतः पृथ्वी का देवता कौन है? अग्नि है। अग्निमय जो यह पृथ्वी है, इस पृथ्वी का रस रूप जो पंचम आत्मा है, उसको हम भूतात्मा के नाम से बताते हैं, भूतात्मा के नाम से इसका वर्णन करते हैं। मित्रों, पहले देख ले कि आत्मा का क्या स्वरूप होता है, तब हम इसके संबंध में विवेचन करें, इसके संबंध में कुछ चर्चा करें। कहते आत्मा के संबंध में हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं, वयम आत्मा इत वयम उपासमहे, कतरः सा आत्मा येन वा पश्यति, येन वा शृणोति, येन वा गंधानाजिघ्रति, येन वा वाचं व्याकरोति, येन वा स्वादु च विजानाति। जिससे हम देखते हैं, जिससे हम सुनते हैं, जिससे हम बोलते हैं, जिससे स्वाद चखते हैं, उसी को वस्तुतः हम सर्वेंद्रिय मन कह देते हैं। उस सर्वेंद्रिय मन को प्रज्ञानात्मा कहा जाता है। उसको ध्यान में रख करके यहाँ पर विवेचन किया जा रहा है मित्रों। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं ये पृथ्वी रसमय पंचम आत्मा भूतात्मा। कहते हैं भाई देखिए, जिस प्रकार चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसी तरह से यह जो प्रज्ञानात्मा है शरीर रूपी भूतात्मा की परिक्रमा किया करता है। भूतात्मा क्या है? कहते हैं शरीर, और वह अग्निमय पृथ्वी का सार है, क्योंकि पृथ्वी जो है अग्नि, इस लोक का, पृथ्वी लोक का देवता अग्नि है, इसलिए वह अग्निमय पृथ्वी का सार है। अब इसको बता रहे हैं कि स तावत त्रिविधा, तीन प्रकार का इन्होंने यहाँ पर इसको स्पष्ट किया है। शरीरात्मा, हंसात्मा और दिव्यात्मा, तीन रूप। एक एक का अलग अलग भी विवेचन करेंगे अच्छी तरह से ये, इसीलिए आगे सीधे सीधे बता दिया जा रहा है। तत्रैतानि भूतानि मर्त्याग्नि पृथ्वी रस रूप द्रष्टव्य स भूतात्म भेदेशु प्रथमो भूतात्मा शरीरात्मा मर्त्य अग्नि। यह जो शरीरात्मा है ये मर्त्य अग्नि के रूप में विद्यमान है। कहते हैं भाई इसको इस रूप में समझा जाए, जो शरीरात्मा के अतिरिक्त जो भूतात्मा है उसके दो भेद और भी आगे बताने वाले हैं ये, हंसात्मा और दिव्यात्मा। वस्तुतः यह शरीरात्मा को ध्यान में रख करके पहले विवेचन किया जा रहा है, क्योंकि पंचभूत जो हैं, इन पंचभूतों के आधार पर हमारे तत्व का, हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, उसी को ध्यान में रख करके इन्होंने शरीरात्मा को ध्यान में रख करके विवेचन किया है। इसीलिए कह रहे हैं सभूतात्म भेदेशु प्रथमः भूतात्मा शरीरात्मा मर्त्य अग्नि। यह मर्त्य अग्नि जो है, मर्त्य अग्नि के लिए बता दिया कि वस्तुतः यह जो शरीरात्मा है इसी से संबंधित बताया जा रहा। अब दूसरा मित्रों जो दे रहे हैं, अथ भूतात्म द्वितीय भूतात्मा हंसात्मा मर्त्य वायु। अगले लोक में चल रहे हैं ये, क्योंकि अंतरिक्ष लोक का देवता कौन है? इंद्र अथवा वायु हम कह देते हैं। उसको ध्यान में रख करके चल रहे हैं ये। तत्रैतस्मिन् बाह्यात्मन शरीरात्मन प्रतिभूतम अभिव्याप्नुवानः भूताभिमानी वायु शरीरावच्छेदाकारेण संगठितः हंसात्मा भवति। कहते हंसात्मा किसको कहते हैं? मुख्य रूप से इन्होंने कहते हैं हंसात्मा जो है ये वायु रूप होता है। अब सामान्य रूप से यदि हम कहें तो वायु अंतरिक्ष लोक में प्रवाहित होता है। वायु अंतरिक्ष लोक में प्रवाहित होता है तो ये जो खेचर हैं ये सब अंतरिक्ष लोक में प्रवाहित होते हैं, चलते हैं। तो यहाँ पर एक इस तरह से पारिभाषिक शब्दावली जैसी दे दी गई हंसात्मा। हंसात्मा जो है वायु रूप है। हमारा शरीर तो कभी न कभी विनष्ट हो ही जाएगा, निश्चित है, लेकिन शरीर के विनष्ट होने पर भी हमारा यह हंसात्मा जो है यह बना रहता है। और यह क्या करता है, इसकी विशेषता क्या है मित्रों? पर काया में भी प्रवेश कर जाता है। आगे आ रहा है, इस बात को लेकर के अपन चिंतन कर रहे हैं। कहते हैं सच जीवन काले भौतिक शरीरानुगतः
शरीरे प्रविष्ट एवं प्रायण अवतिष्ठते, वह हंसात्मा जो है शरीर में विद्यमान रहता है। सच किंतु मरणोत्तरम शरीर निखनने तदेव शरीरम आलम्ब्यमानः यतस्ततः वायु संचरति। लेकिन जैसे हमारा शरीर विनष्ट हो जाता है, तथापि यह जो हंसात्मा है किसी न किसी रूप में वायु माने अंतरिक्ष लोक में वह वायव्य रूप में विचरण करता रहता है। अब कहना नहीं चाहिए, एक कथा तो कथा क्या स्पष्ट है, सही है। हमारे यहाँ ही हमारी सास थी, जब वो शांत हुई थी तो शांत तो हो गई, बाद में कुछ दिन हमारी बेटी बता रही थी, पापा हमें दिखाई पड़ती हैं, कुछ सफेद रूप में आती हुई दिखाई पड़ती, फिर चली जाती, फिर आती हैं। तात्पर्य क्या है, जहां पर इतने दिन का संबंध होता है बंधुओं ना, वह इस तरह से छोड़ करके नहीं जाता है, सीधे सीधे रहता है, धीरे 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 धीरे। इसीलिए हमारे यहाँ तत्त संस्कारों में व्यवस्था बताई गई है, इतने दिन तक ये संस्कार किए जाएं चल करके, तो जाकर धीरे धीरे उसका मोह जो है खत्म होता है, फिर वह यहाँ से छोड़ करके जाता है। इसीलिए कहते हैं वायु संचरत। शरीर दाहेतु शरीराभावात मृण्मय शरीर वियुक्त हंसात्मा अस्याह पृथिव्याः उपरिष्टाद एमूष वायु वायव्य शरीरो यतस्ततः अनुसंचरति। एमूष वायु कहते, एमूष वायु, ये भी देखिए नामकरण जो दिया गया है। पंडित मोतीलाल शास्त्री भी अपने जो ब्राह्मण ग्रंथों की और उपनिषदों की व्याख्या की है, उसमें बड़ा तगड़ा विवेचन किए हैं इस वायु का। एमूष वायु वायव्य शरीर यतस्ततः अनुसंचरत, विचरण करता रहता है, घूमता रहता है। शतम वर्षाणि जीवति, कहते हैं शतम वर्षाणि, इतने दिन तक वह रहता है, इतने काल तक वह रहता है। सारे बंधुओं, यह हंसात्मा मर्त्यवायु, और तीसरा जो बताया जा रहा, थोड़ा सा हम बस यह जो तीसरा दिया जा रहा दिव्यात्मा प्राण, हमने बता दिया कि ये जितने भी हैं सबको हम प्राण रूप ही मानते हैं, अग्नि है और जितने भी सबको प्राण रूप ही मानते हैं। और भगवान सूर्य आदित्य जो है उनको तो कहा ही जाता है ये जगतः तस्थुतश्च, ये जो स्थावर जंगम जितने भी हैं उन सबके हर तरह से चैतन्य प्रचेतनता प्रदान करने वाले हैं। ये बात वहां पर अच्छी तरह से कही गई है। इसी को ध्यान में रख करके कितना लंबा चौड़ा विवेचन पंडित मधुसूदन ओझा ने, ये बंधुओं एक ग्रंथ है, पूरा धैर्य, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से, आवश्यक नहीं कि एक बार हम पढ़ें तो हमें शब्दावली समझ में आ जाए। हम नतमस्तक हैं उन आचार्य के प्रति जिन्होंने हमें इस तरह का जीवन पाथेय प्रदान किया है, और ऐसे ऐसे गुरुओं का सानिध्य हमको प्राप्त हुआ। यहाँ पर थे हमारे आचार्य प्रवर दयानंद भार्गव जी, उनका जो सुरजन दास स्वामी जी, ऐसे लोगों का जो सानिध्य हमको प्राप्त हुआ है, उनके सानिध्य से हम लोग थोड़ा बहुत समझ पाए हैं बस। इसीलिए हम चाहते हैं कि आचार्यों ने जिस धैर्य, जिस निष्ठा, जिस ईमानदारी से इसको प्रस्तुत किया, हमारे सामने दिया, उसी धैर्य, निष्ठा, ईमानदारी से हम इसको ग्रहण करें, जो कि हमारे उपनिषद बार बार कहते हैं, सहनाववुत सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम